टीवी 20 न्यूज पर आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। अतरौलिया थाना परिसर से थोड़ी ही दूर पर स्थित शंभू माता मंदिर के बगल में चोरों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए दान पेटी में रखा 25 से 30 हज़ार रुपये उठा ले गए, जिसकी सूचना नगर पंचायत के जुलाहाट टोल निवासी अशफाक शाह पुत्र जंगेली ने बताया कि यहाँ पर जुआरियों का अड्डा बन गया है, जिसकी वजह से आए दिन चोरी घटनाएं होती रहती हैं। इसके पहले भी यहाँ 2 बार चोरी हो चुकी है, जिसकी शिकायत प्रार्थना पत्र के माध्यम से थानाध्यक्ष अतरौलिया को दी गई। इन दिनों नगर पंचायत व आसपास इलाकों में चोरी घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से एकांत में रह रहे परिवारों को इसका शिकार बनाया जा रहा है। स्थानीय शाहजहां ने बताया कि जब सुबह सफाई करने आए तो देखा कि ताला टूटा पड़ा है, दान पेटी में रखा सब पैसा गायब है, चद्दर और इन्वर्टर भी चोर उठा ले गए तथा दूसरी बार इस तरह घटना घटित हुई है। क्या कुछ कहा शाहजहां पीड़िता सुनवाते हैं आपको। बाजार पे आपके क्या हुआ इसके बारे में बताइए। शाहजहां जैसे सुबह के टाइम जब हम आए तो ताला टूटा हुआ था ना, तो उसके बाद अंदर के दान पेटी में जो पैसा कौड़ी था वो सब ले गए, चद्दर राजोला वो भी ले गए और सामान दूसरे बार चोरी हुआ तो इन्वर्टर ले गए। आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? पुलिस ने क्या कहा आपसे? कोई कुछ नहीं आए। क्या बार चोरी हुई आप? 2 बार। हाँ। तो आपकी बार जब आप आई कितने बजे आई जब आपने देखा? अरे बाबू जी हम सुबह में आते हैं, आज 6 साढ़े 6-7 बजे आते हैं पहले हम, तो आकर खोल के फिर अपना अगरबत्ती बार के घर चले जाते हैं। क्या देखा यहाँ? देखा कि ताला नहीं है तो हम कहा ताला का, वो देखे तो ताला टूटा हुआ था। जब अंदर घुसे देखे इन्वर्टर नहीं है, सब छितराया हुआ तार और टूटा हुआ है। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बिलाल अहमद एडवोकेट की अध्यक्षता में एक बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय पर हुई। बैठक में शहर कोतवाल द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को कांग्रेसियों के साथ की गई अभद्रता, धमकी एवं फर्जी एफआईआर और निजीकरण के विरोध में चर्चा हुई। शहर कोतवाल के कृत्य की निंदा की गई। कांग्रेस लीगल टीम भी बैठक में उपस्थित रही। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा कि 3 अक्टूबर 2020 को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए कुछ कांग्रेसी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत हाथरस के जिलाधिकारी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर गांधी प्रतिमा स्थल पर जा रहे थे। जो शहीद द्वार के पास पहुंचे, शहर कोतवाल ने भारी फोर्स के साथ वहां रोका और धमकी दी एवं अभद्रता की। कांग्रेसी नेताओं के साथ एवं महिला कांग्रेसी नेत्री के साथ भी अभद्रता किया गया। इसके पूर्व भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने गए कांग्रेसियों के साथ शहर कोतवाल द्वारा अभद्रता की गई थी। कांग्रेस पार्टी किसी धमकी, लाठी, गोली, फर्जी एफआईआर से डरने वाली नहीं है, ना तो झुकने वाली है। कोतवाल के कृत्य पर कानूनी एवं राजनीतिक लड़ाई के लिए कांग्रेस की लीगल टीम से विचार विमर्श किया जा रहा है। जिला उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा निजीकरण की विरोधी रही है। बीजेपी सरकार उद्योग पतियों के हित में काम करती है। किसान विरोधी सरकार जब से बनी है निजीकरण करने पर लगी है। कांग्रेस पार्टी निजीकरण का विरोध करती है और आगे भी करती रहेगी। तीन अक्टूबर को कांग्रेस कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह जी के साथ जिलाधिकारी हाथरस के बर्खास्तगी की मांग को लेकर गांधी प्रतिमा स्थल पर जा रहे थे। सभी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। सभी ने कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह पालन किया। रास्ते में शहर कोतवाल भारी फोर्स के साथ शहीद द्वार के पास मिले। उन्होंने कांग्रेसियों को वहीं रोक दिया, कांग्रेसियों के साथ अभद्रता की, यहाँ तक कि कांग्रेस की महिला नेत्री के साथ भी अभद्रता की गई। कोतवाल ने वहाँ कांग्रेसियों को धमकी दिया। इसके पूर्व में भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कांग्रेसी ज्ञापन देने गए थे, वहाँ भी कोतवाल द्वारा पूर्व में अभद्रता की गई। कांग्रेस कार्यालय पर इसको लेकर के आज एक बैठक हुई है और बैठक में शहर कोतवाल के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास किया गया है। हमारी लीगल टीम इस मामले पर विचार विमर्श कर रही है। अपने लीगल टीम से साथ विचार विमर्श करके हम लोग कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस किसी भी एफआईआर के या लाठी डंडे से डरने वाली नहीं है। धन्यवाद। ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा के साथ संघर्ष समिति की वार्ता 3 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक चली। वार्ता के बाद सहमति के बिंदु तय हो गए। समझौते के अनुसार ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के या किसी अन्य निगम के विघटन निजीकरण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है और प्रदेश में कहीं भी ऊर्जा क्षेत्र में कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा।
विद्युत वितरण कंपनियों की वर्तमान व्यवस्था में ही बिजली कर्मचारियों को विश्वास में लेकर सुधार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए निर्देश दिया और ऊर्जा मंत्री चले गए। लगभग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद बार बार आग्रह करने पर पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन कमेटी रूम में आए और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इसके कारण वार्ता विफल हो गई। पूरी सहमति बन जाने के बाद समझौते का पूरा ड्राफ्ट बन जाने के बाद हस्ताक्षर करने से चेयरमैन ने मना कर दिया। अस्पष्टता या पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन व प्रबंधन की हठवादिता के कारण ऊर्जा क्षेत्र में टकराव और अधिक बढ़ गया है। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर बहिष्कार आंदोलन जारी रहेगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुलभ कराने के लिए सक्रिय हैं। उसका असर भी अब देखने लगा है। प्रसव पीड़ा से परेशान महिला को अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया। एम्बुलेंस में मौजूद इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ने इस दौरान महिला को स्वास्थ्य संबंधी मदद की। महिला और बच्चे को तैयबरपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह वाकया शनिवार सुबह का है, जब 102 नंबर की एम्बुलेंस के EMT मनोज कुमार के पास फ़ोन आया कि तैयबरपुर ब्लॉक के बड़सरा गाँव के चंद्रभान की पत्नी वंदना की हालत बहुत गंभीर है। मरीज का नाम पता स्पष्ट होते ही एम्बुलेंस उन्हें लेने उनके घर के लिए निकल गई। एम्बुलेंस के EMT मनोज कुमार ने बताया कि बड़सरा गांव पहुंचने पर मरीज वंदना काफ़ी गंभीर स्थिति में कराहते दिखी। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस में लाया गया और लेकर तैयबरपुर अस्पताल के लिए चल दिए। गांव के रास्ते पर ही थे कि महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चे का जन्म होने के बाद महिला को प्राथमिक उपचार देते हुए उसे तैयबरपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। आजमगढ़ की पुलिस ने दो अलग अलग घटनाओं में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसपी के निर्देश पर फूलपुर पुलिस ने वांछित वारंटी गैंगस्टर, अवैध असलाह, बलात्कार, पोक्सो आदि से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा ये कार्रवाई हुई है, जिसमें थाना फूलपुर की पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एक चोर मोटरसाइकिल व मोबाइल का चोरी का अपराधी उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, तो वहीं एक वांछित अभियुक्त है जो थाना फूलपुर क्षेत्र का रहने वाला है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत गाइडलाइंस का अनुपालन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए जिलाधिकारी के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में तहसील निजामाबाद के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। मुख्य विकास अधिकारी ने जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 108 मामले आए, जिसमें से 6 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 102 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों की टीम बनाकर भेजा गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र हैं उसे प्राथमिकता के आधार पर 100% निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जनपद में 2 कंटेनमेंट जोन आज बढ़ाए गए हैं, जिसकी जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1 अक्टूबर 2020 को संपूर्ण प्रदेश में रीओपन के संबंध में निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जाँच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम बड़सरा, आयमा तहसील निजामाबाद और राजस्व ग्राम बुद्धेसनपुर तहसील निजामाबाद में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की होने की पुष्टि हुई है, जिसके अंतर्गत इन 2 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। और ये खबर अम्बेडकर नगर जनपद से आ रही है, जहां जमीनी विवाद में जमकर लाठियां चटकी हैं और कई घायल हुए हैं। भागकर किसी तरह पीड़ितों ने अपनी जान बचाई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बता दें आपको कि अम्बेडकर नगर जनपद में एक जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष ऐसे आमने सामने भिड़े कि एक दूसरे पर हमलावर होकर खूब लाठियां भाजी।
एक महिला के सिर में गंभीर चोटें आई है। बचाव में गुहार लगाती एक पीड़ित महिला की आवाज़ सुनाई दे रही है। जिला चिकित्सालय में इन सब का इलाज चल रहा है, जहां हालत गंभीर है। ये मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के निमदीपुर गांव का बताया जा रहा है। आज सुबह एक मारपीट हुई, क्या मामला? सर वो हमारी जमीन की आबादी की जो है विपक्ष उस पर कब्जा करना चाहता था। घर वाले मना किए तो घर वालों को मारने लगे। काहे मार रहे थे ये लोग, क्या कहे? वो बांस हम गाड़े थे, उसको तोड़ रहे थे, उसको मतलब वहाँ पावा लगाना चाहते थे। घर वाले मना किए, उसके बाद मारने लगे सब लोग बांस उठा के डंडे से। थाने पे इससे पहले आप लोगों ने सूचना दी थी? थाने पे इससे पहले मैं एप्लीकेशन दिया था कि हमारे जान को खतरा है जो है। तो क्या थाने से कोई कार्रवाई? थाने से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 2 महीने पहले मैं एप्लीकेशन दिया था, 3 महीने पहले। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। उसकी फोटो कॉपी भी मेरे पास अभी है। क्या नाम है? संजीव विश्वकर्मा। जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार ने बिजली विभाग संबंधित जो भी निजीकरण का फैसला लिया है उसे तत्काल वापस ले, अन्यथा हमारा धरना प्रदर्शन आगे भी चलता रहेगा और उग्र रूप भी धारण कर सकता है। इसके तहत अब बिजली विभाग के कर्मचारियों ने जगह जगह सड़कों पर चक्का जाम करना शुरू कर दिया है। चक्का जाम के बारे में एसपी आजमगढ़ ने बताते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन से जितनी मदद हो रही है उतना कर रही है। हर पावर स्टेशन पर पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए जाने की अपील भी की जा रही है और जनपद के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर इस मामले को जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ में, सीधे आपको सुनवाते हैं। हड़ताल पे है सर, काफ़ी दिक्कतें हो रही, चक्का जाम हो रहा है सर, उसके लिए क्या व्यवस्था की है? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो एसोसिएशन है इनकी बिजली विभाग वालों की, अधिकारियों से लेकर नीचे कर्मचारियों तक, जिसमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं और बाकी कर्मचारी लाइनमैन और हर तरह का कर्मचारी शामिल है, वो प्रदेश व्यापी हड़ताल पर हैं। उसका असर हमारे जनपद में भी है। हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से सभी जितने भी पावर स्टेशन है सब पर सिक्योरिटी रखी गई। लाइंस जहाँ जहाँ जा रही है उनकी पेट्रोलिंग की जा रही है। जो भी पुलिस व्यवस्था हो सकती है वो सब पुलिस द्वारा की जा रही है और कहीं कोई ऐसा सबटाज पूरे जनपद में नहीं हुआ है जो पुलिस की कमी की वजह से हुआ, क्योंकि हड़ताल है और सप्लीमेंट उसका उतना नहीं है। जो कर्मचारी हड़ताल पे उनका सप्लीमेंट उतना नहीं है, इसलिए लाइट थोड़ा सा गड़बड़ाई हुई है, बिजली थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है और व्यवस्था ठीक करने की कोशिश की जा रही है। आज भी हमारे और डीएम साहब के द्वारा एक मीटिंग की गई थी और जल्दी इसमें कुछ ठीक करने के लिए आपस में बातचीत हुई है। बहुत जल्दी इसमें सुधार। यूपी के महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के एक दरोगा द्वारा भाजपा के विधायक को कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाना महंगा पड़ गया और भाजपा के विधायक ने दरोगा को जमकर फटकार लगाई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल महाराजगंज जिले के सदर से सुरक्षित के भाजपा विधायक जयमंगल कनौजिया किसान बिल को लेकर पनियारा थाना क्षेत्र के सुहरौना तिवारी गांव में एक नुक्कड़ सभा कर रहे थे। उसी दौरान पनियारा थाना क्षेत्र में तैनात दरोगा अमित सिंह मौके पर पहुंचकर वीडियो बनाने लगे और भाजपा विधायक से पूछा कि क्या इसका आपने परमिशन लिया है और यहाँ पर किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रही है। इसके बाद भाजपा विधायक उत्तेजित हो गए और उन्होंने दरोगा से कहा कि जाइए आप मुकदमा लिख दीजिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि भाजपा के विधायक जयमंगल कनौजिया दरोगा को फटकार लगा रहे हैं और देख लेने की बात भी कर रहे हैं। यह पूरा घटनाक्रम वीडियो ऑफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही भाजपा विधायक की शिकायत के बाद पनियरा थाना क्षेत्र में तैनात दरोगा को QRT भेज दिया गया, लेकिन जिस तरह किसान बिल को समझाने को लेकर नुक्कड़ सभा में लोगों ने मास्क नहीं पहना है और कोरोना को लेकर कोई भी गाइडलाइन नहीं फॉलो कर रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग से कोरोना का डर खत्म हो गया है। तो वही वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा विधायक से मीडिया द्वारा उनका पक्ष जाना चाहे तो कुछ भी कहने से बचते रहे। किस चीज़ की सभा है? सभा क्या बता रहे हैं? ये नुक्कड़ सभा है। किस लिए? ये किसान भाइयों को जगाने के लिए, जगाने के जो लिए? समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग जो हो हल्ला कर रहे हैं किसान बिल पे, उसके लिए हम अपनी जनता को बता रहे हैं वो बिल क्या है। इसके लिए परमिशन आचार संहिता नहीं लगा दरोगा जी। आचार संहिता नहीं, 144 आपको नहीं पता? नहीं, अभी नहीं। कोरोना भी नहीं पता है क्या? कोरोना है पता नहीं, ये भी नहीं पता है। आप किससे बात कर रहे हैं? आप किससे बात कर रहे हैं? महामारी है कि नहीं ये बताइए। है। तो इसके लिए कितने लोग मास्क लगाए हुए हैं आप बताइए। ये जितने लोग इकट्ठा हैं कितने लोग मास्क लगाए? सब लोग मास्क लगाए। सब लोग मास्क लगाए? हाँ। एकदम सब लोग लगाए। ये वीडियो आप मुकदमा लिख दीजिए भाई। क्या नाम है आपका? जयमंगल कनौजिया, सदर विधायक महाराजगंज। और बताइए, और बताए, आप मास्क लगाए थे? बिल्कुल। अभी लगाए आप? हम अभी नहीं। आप अभी लगाए हैं और आप जाइए यहाँ से।
जाइए मुकदमा लिख लीजिएगा, जो लिखना हो करिए, जाइए जाइए जाइए, हटिए, हम भाषण देने दीजिए, आपको मुकदमा लिखना हो लिख दीजिए मेरे पास, जाइए। ठीक है। जय मंगल कन्नौजिया, सदर विधायक महाराजगंज। ठीक है, ठीक है, हाँ जाइए। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तमंचा, कारतूस सहित रुपए और जेवर भी बरामद किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं चोर, अवैध शराब माफियाओं की गिरफ्तारी व टॉप 10 अपराधियों की 100% गिरफ्तारी विषयक चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र मय हमराइयों के साथ हाईडील चौराहे पर मौजूद थे। उसी समय मुखबिर ने सूचना दिया कि आपके थाने क्षेत्र में हुई चोरी में शामिल शब चोरी का सामान लेकर चोर समत पब्लिक स्कूल शाहगढ़ के सामने बगिया में सुनार को बेच रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने बताया कि स्थान से चोरों गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से आधा तमंचा, 16,500 रुपये लगभग सहित कई और सामान बरामद किया है। घटना के बारे में क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। खुलासा हुआ है, ये लुटेरे पकड़ा है क्या? देखिए, ये आज 2 शातिर चोर पकड़े गए हैं जो कि बक्सर बिहार के रहने वाले हैं और ये यहाँ खाना बदोश टाइप के हैं जो ये झोपड़ी बनाकर रहते थे और चोरी करते थे। इनके पास से 4 चोरियों का माल, चोरी तो बहुत सारी की है लेकिन इनके पास से 4 चोरियों का माल मिला है। जिसने चोरी का माल खरीदा था वो सुनार भी मिला है और ये तीनों लोग जेल जा रहे हैं। इनके चोरों के पास से 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं और कई लाख का चोरी का सामान इनके पास से बरामद हुआ। इस तरह के चोर मिलना बहुत मुश्किल रहता है और क्योंकि ये खाना बदोश टाइप के, कहीं ये रहते नहीं है, झोपड़ी बनाकर रहते हैं, वहीं चोरी का काम करते हैं। इसके लिए थाना सिधारी पुलिस को 10,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा दिया गया। सर, ये कहाँ चोरी करते थे? देखिए, यहाँ से लेके मऊ तक इन्होंने बताया कि बहुत सारी चोरी की है। इन्हें ये भी नहीं पता कि कितनी चोरी इन्होंने की है। यहाँ से लेके कई जनपदों में चोरी करते थे, यहाँ से जाते थे, यहाँ भी चोरी करते थे, मऊ में, जौनपुर में, तमाम जनपदों में चोरी किया था। इसमें और भी लोग शामिल है सर? जी, और भी लोग शामिल है? हाँ, इसमें इनके अभी कुछ औरतें भी ये काम करती हैं जो फरार हो गई हैं, अभी उनकी तलाश जारी है। आज पूरे प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। तो आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के द्वारा आजमगढ़ सिधारी हार्डिल पर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के बीच अपना समर्थन दिया और कहा कि सरकार पूंजीपतियों के हाथों में विभाग भेज दी जाती है, जिससे हम लोग इसके खिलाफ हैं। और कहा कि इन कर्मचारियों को हमारी जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, सड़क से लेकर सांसद तक, हम इनका साथ देंगे और इस काले कानून का पुरजोर विरोध करते रहेंगे। जो कर्मचारी 40 साल से अपना जीवन पूरा बिजली विभाग में ख़त्म कर दिया, अभी सरकार उनके जीवन पर भी डाका डाल रही है, जिससे वह दर दर भटकने को मोहताज हो जाएंगे। क्या कुछ कहा संजय सिंह सांसद और नीरज शेखर सिंह, आपको सुनवाते हैं। सर, आज बिजली विभाग का लगातार जो धरना चल रहा है, आपने आज समर्थन किया है, तो क्या कहना चाहेंगे लोग? देखिए, मोदी जी पूरे हिंदुस्तान को बेचने पे तुले हुए हैं और बिजली विभाग को बेचने का मतलब है ये अडानी और अंबानी को, अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए फैसला लिया गया है। और अगर बिजली विभाग निजी हाथों में गया तो उपभोक्ता के जेब पर डकैती पड़ेगी। पूरे देश के उपभोक्ता इससे परेशान होंगे, महंगी बिजली मिलेगी, मनमाने ढंग से निजी कंपनियां बिजली देंगी उपभोक्ताओं को और इसका खामियाजा अंततोगत्वा आम आदमी को, उपभोक्ताओं को, किसानों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का विरोध करते हैं और हम लोग पूरी तरीके से इनका साथ देंगे। सर, जिस तरह से जनता परेशान है और पब्लिक परेशान है, सरकार सुन नहीं रही है, उससे क्या करें? सरकार को सुनना चाहिए और ये लड़ाई जनता के लिए है, क्योंकि जब बिजली महंगी होगी तो जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का एक सदस्य और जूनियर इंजीनियर संगठन का पूर्व जिला अध्यक्ष। अच्छा, लगातार आप लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है और लाइन बंद भी चल रही है आप लोग की, तो आज क्या निर्णय अपडेट किया आप लोग का? हम लोग पूर्व में जो नोटिस लमसम 1-1.5 महीने पहले दिया गया था, उसी के अनुपालन में अपना सारा कार्यक्रम चला रहे हैं। हम 1 माह तक ध्यानाकर्षण किए, कार्य बहिष्कार मात्र 1 घंटे का किए, लेकिन हमारा ये मांग था कि यदि 4 तारीख तक बिजली कर्मचारियों के निजीकरण के फैसले को वापस नहीं लिया जाता है तो हम 5 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे।
ऐसा नहीं हो कि हम अचानक कार्य बहिष्कार पर चले गए। और उसी के क्रम में हम कल से 5 तारीख से कार्य बहिष्कार पर चले गए। हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कई जगह लाइन बंद होने की सूचना आ रही है। यदि हम कार्य नहीं करेंगे तो लाइनें कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन होती हैं, बंद हो जाएंगी। जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई थी कई जगहों पर लाइन चालू कराने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सूचना हमें भी प्राप्त हो रही है कि प्रशासन के दावे बिल्कुल फेल हैं। कहीं भी उन्होंने बिजली आपूर्ति को चालू नहीं करा पाया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि बिजली विभाग को सिर्फ बिजली विभाग के कर्मचारी चला सकते हैं। और इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई विशेष नहीं कह रहे हैं। ये एक टेक्निकल विभाग है, तकनीकी विभाग है, और तकनीकी विभाग को नॉन टेक्निकल लोग नहीं चला पाएंगे। और हम जनता के जो असुविधाएं हो रही हैं उससे हम खुद बहुत खेद प्रकट कर रहे हैं। चूँकि हमारा कार्य बहिष्कार है, हम आंदोलन पे हैं, तो निश्चित रूप में जनता को अपनी सुविधाएं, अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। हम जनता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं कि जो उनको कष्ट पहुँच रहा है। विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से जनपद में विगत 36 घंटे से विद्युत आपूर्ति बाधित है, जिससे चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति है। जिसे लेकर सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच हाथों में बाल्टी, गैलन, मग आदि के साथ प्रदर्शन किया। भारत रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण लोगों की मोबाइल डिस्चार्ज हो गई है, घरों में पानी नहीं है, बच्चे और बीमारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति जो बनी है उसका जिम्मेदार प्रशासन है। हमें बिजली कर्मियों की हड़ताल से कुछ लेना देना नहीं है। हम इतना जानते हैं कि हमारे घरों के बाहर मीटर लगा है और हम बिजली का बिल अदा करते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया है कि या तो विद्युत आपूर्ति चालू कराएं या फिर नगरवासियों को पीने का जल मुहैया कराएं। अगर शाम तक ऐसा नहीं होता है तो हम सभी नगरवासी परिवार सहित आज जिलाधिकारी के घर पहुँचेंगे और वहीं भोजन और विश्राम करेंगे। आगे क्या कुछ कहा प्रदेश उपाध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने, आपको सुनवाते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय देते हुए क्या मामला है, क्या आपने? हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष भारत रक्षा दल। मामला तो बताना नहीं है, शायद आप भी पीड़ित होंगे, आपकी मोबाइल डिस्चार्ज हो रही होगी, आपका ये नेट फेल हो रहा होगा, सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं। 36 घंटा हो गया, लाइन नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही है, न घर में पानी है, न खाना बन रहा है, न सोने की प्रॉब्लम खड़ी है। तो अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। ये सारी व्यवस्था प्रशासन की है, सत्ता की है। अब कैसे कट रही है, क्या कट रहा है, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं। हम बिजली बिल अदा करते हैं। अब बगैर खाने हम नहीं मरेंगे। और तो हम लोगों ने आज अल्टीमेटम देने, अगर आज बिजली नहीं आई तो हम अपने आला अधिकारियों के घर शाम को बाल बच्चों के सहित आज शाम उन्हीं के घर लैट्रिन, उन्हीं के घर खाना खाएंगे। उत्तर प्रदेश में इस समय जगह जगह रेप की घटनाएं देखने को और सुनने को मिल रही है। ऐसा ही मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला आजमगढ़ में भी देखने को मिला है, जहां महाराजगंज थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली विकलांग और मंदबुद्धि बालिका का गांव के ही रहने वाले एक युवक पिछले 1 साल से शारीरिक शोषण करता था, जिसकी जानकारी परिजनों को जब बालिका को गर्भ ठहर गया, परिजनों ने महाराजगंज थाने पर मुकदमा भी दर्ज कराया, जिसके तहत उक्त व्यक्ति अमरजीत यादव जेल भी जा चुका है। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पीड़िता के साथ ज्ञापन सौंपने आए वीडीसी साधु ने कहा कि आरोपी शिक्षा विभाग में कार्यरत है। जेल से छूटने के बाद आरोपी अमरजीत लगातार परिजनों को मुकदमा उठाने की धमकी दे रहा है और मुकदमा वापस न लेने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहा है। उन्होंने कप्तान से मंदबुद्धि बालिका से जन्मी बच्ची की जीवन यापन के लिए भी कोई उपाय करने की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा इस बाबत विनोद कुमार सिंह साधु और सुधीर कुमार सिंह एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। आपका है? विनोद कुमार सिंह साधु। अच्छा, ये क्या मामला है, क्या आप यहाँ? यह एक दलित परिवार का मामला है। इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और 30 तारीख को इसको बच्ची भी पैदा हुई। हम वही आज न्याय की गुहार लगाने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दरबार में आए थे। एप्लीकेशन दिए तो बताया कि जो होना था वो हो गया, अब इसके ऊपर आप जाइए। जहाँ सरकार का एक अभियान चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस अभियान के अंतर्गत यह विकलांग, मानसिक रूप से विक्षिप्त, आँख से भी अंधी, इसके साथ जघन्य अपराध उन्होंने किया। यह परिवार कहाँ जाएगा? इस परिवार के भरण पोषण के लिए हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आज कार्यालय में आए कि इस परिवार को न्याय मिले। इसके लिए आप नहीं, एक ये आप इस कौन है, कुछ पहचान आया कौन बलात्कार किया? बलात्कार अब FIR अमरजीत के नाम नामजद्दी FIR है। धारा 376 लगी है, 506 लगा है, 3, 4 या धाराएं लगी है। अपराधी बाहर आके फिर इसको धमका रहा है कि सुलह कर लो। पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। अब बीच में इसके भाई को मारा भी उन्होंने, ले आके थाने पे दबाव बना के सुलह करा दिया। अच्छा, तो
अब आप क्या चाहते हैं? हम यह चाहते हैं कि इस परिवार के भरण पोषण के लिए यह जो अबोध बच्ची पैदा हुई बिन माँ बाप की, बिन बाप, उसका सरकार चाहे जो जघन्य अपराध किया वह इसके भरण पोषण का इंतजाम करे। एक बच्ची अपने बच्चे को लेकर न्याय के लिए कार्यालय आई थी, क्या मामला सर? देखिए, ये एक 17/6/2020 को एक अभियोग दर्ज हुआ था थाना महाराजगंज में, जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसका रेप हुआ और रेप होने के बाद फिर वो 9 महीने बाद उसका बच्चा पैदा हुआ और वो उसने शिकायत की थी। इसके संबंध में थाना महाराजगंज पर शिकायत के तत्काल बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया था और अभियुक्त को जेल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियुक्त तो जेल में है और बाकी उसके द्वारा ये एप्लीकेशन जो आपने मुझे दिखाई है वो ये एप्लीकेशन है कि वो नौकरी करता था तो उससे कुछ उसे भी दिलाया जाए। ये विषय उसकी नौकरी में से पैसा दिलाने का विषय पुलिस का नहीं है और इसके लिए उसे संबंधित जो विभाग है या संबंधित डिपार्टमेंट है उसके अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। मैं भी इस संबंध में उसकी जो शिकायत है इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से बात करूँगा। आज एक होटल में जहां खत्म हो रही खेलकूद और क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आज स्पोर्ट्स जोन मैगजीन का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण में मंडल के कमिश्नर और डीआईजी मौके पर पहुंचे और मैगजीन का विमोचन भी किया। इस अवसर पर उपस्थित रहे अखिलेश मिश्रा, गुड्डू एवं सब रजिस्ट्रार सौरभ राय और इसके सत्यन सहित जिले के सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे। तो वही सपोर्ट में योगदान किए गए लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर आजमगढ़ जिले के नेशनल खिलाड़ी रहे और गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। तो वही जिले का नाम रोशन करने के लिए उनको धन्यवाद भी किया गया। तो वही डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे द्वारा पुलिस लाइन में बैडमिंटन कोर्ट को भव्य रूप से निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें पुलिस विभाग में भी खेलकूद का बढ़ावा दिया जाए। क्या कुछ का इस बाबत विजय विश्वास पंत, मंडलायुक्त और सुभाष चंद्र दुबे, डीआईजी आजमगढ़ मंडल, आपको सुनवाते हैं। आज जो विमोचन हुआ है उसके देखिए, खेलकूद हमारे जीवन में एक बहुत अपरिहार्य महत्व रखता है। माना जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है और हम सभी को न केवल मानसिक रूप से अपितु शारीरिक रूप से भी पूरी तरह से फिट होना चाहिए, क्योंकि ये एक सामान्य सा फार्मूला है, जो फिट होगा वही हिट होगा। और हमारे देश में भी इस प्रकार का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा खेलो इंडिया चलाया जा रहा है। मैं कहूँगा कि इस प्रकार की एक्टिविटीज़ से निश्चित रूप से जो स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं, अच्छे हैं, वो मोटिवेट होंगे और उनको ज़्यादा अवसर प्रोवाइड होंगे आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो ग्रामीण स्तर पर जिनकी प्रतिभाएं दबी रह जाती हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से और इस प्रकार के प्लेटफॉर्म से उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सर, आपके द्वारा स्टेडियम में एक अच्छा काम किया जा रहा है और काफ़ी दिनों से ध्वस्त पड़ा था, तो क्रिकेट नहीं, स्टेडियम तो जो काम जिलाधिकारी के स्तर पर था उन्होंने पूरा करा दिया है। स्टेडियम आज की डेट में अप टू डेट है। पुलिस लाइन में ज़रूर बैडमिंटन कोर्ट जो सीमेंटेड है, हम लोगों का प्रयास है, हम लोग बात कर रहे हैं उसको भी वुडन कोर्ट में कन्वर्ट कराते हुए, और जो अभी उसकी छत है जो जीर्ण शीर्ण है उसको नई छत लगवाने के लिए निश्चित रूप से स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को देखते हुए हमें विश्वास है कि बहुत जल्द ही हम लोग इस कार्य में सफल होंगे और ये आगे के लिए पुलिस यूनिट के लिए भी और जनपद के अन्य स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी निश्चित रूप से बहुत पॉजिटिव। इस जगत का एक पहला विमोचन हुआ है सर, क्या उद्देश्य, क्या आशीर्वाद है? ये बहुत अच्छा है, ऐसा होते रहना चाहिए और खेल को बढ़ावा मिलते रहना चाहिए। खेल स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो और प्रोफेशनल भी कुछ लोग खेल को बढ़ाएं तो अच्छा है। सर, जिस तरह से आपने स्टेडियम जाकर लोगों को हौसला बुलंद किया है और काफ़ी कार्य किया, क्या कार्य है सर? कार्य के तो कार्य अपने पेट से हो रहा है। कार्य तो डीआईजी साहब करा रहे हैं, वहाँ पे आउट ऑफ द वे जाके अब एक बनवा रहे हैं। ये तो रूटीन वर्क हैं, तो रूटीन वर्क चल रहे हैं, छोटे मोटे काम होते जा रहे हैं। आप वहाँ पे एक नया बैडी कोर्ट को वहाँ पे बनवाने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग भी जो अपने स्तर से कर सकते हैं वो अपने स्तर से करेंगे। खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के लिए सर, खिलाड़ी तो हमेशा उत्साहित रहते हैं, कभी डाउन होते ही नहीं है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलते रहते हैं। जीत में जो है वो और जीत में थोड़ा प्रसन्न होते हैं और जब हारते हैं तो फिर उस हार से सीख लेके और आगे बढ़ते हैं। और खिलाड़ी
अपना खिलाड़ी जो है अपना जो ये खेलपन होता है जिसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं वो खेल में ही नहीं वो और जगह भी चाहे वो उनका कोई और काम हो उसमें भी उसी बात को रखते हैं।